नमस्कार, जॉनटेक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज 13 दिसंबर को जेई मैकेनिकल राजस्थान का जो एग्ज़ाम हुआ है डिग्री वालों का, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। यहाँ जो पहला सवाल दिया है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? तो कामड़िया पंथ संत रामदेव जी से जुड़ा हुआ है। 13 ताली जो नृत्य इसी से है, 13 मंजीरों से किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, तो कामड़िया पंथ पे संत रामदेव, इसका आंसर होगा संत रामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण से समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो जोधपुर के शासक उस समय थे महाराजा हनवंत सिंह, और ये पाकिस्तान में मिलने के प्रयास किए थे इन्होंने। ठीक है, तो एकीकरण से सवाल उठाया यहाँ से। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक हैं? बीकानेर से। देखो, अधिकतर सवाल ज़्यादा लगभग 50%, 40 में से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से उठाता है। 20, 21, 19 बस इसी रेंज में चलता है। तो 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से और बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन में हिस्ट्री और कल्चर दोनों मिक्स करता है। कभी हिस्ट्री ज़्यादा दे देता है, कभी कल्चर। और पहले से जो क्वेश्चन इन्होंने दिए, जितने भी पूर्व में जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए हैं, उसी से इर्द गिर्द पूछता है। 1857 के विप्लव के समय, 1857 की क्रांति, ये देखो ये सवाल पहले भी दिया जा चुका है। वहाँ उसमें सन पूछा था कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना तो 1832 में हुई थी। यहाँ पूछा है कि इसका पहला एजीजी कौन था 1857 के समय। तो पैट्रिक लॉरेंस, 1857 के समय पैट्रिक लॉरेंस यहाँ के एजीजी थे। और पहले जो प्रथम एजीजी थे लॉकेट थे। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, पैट्रिक लॉरेंस। देसी रियासत 25 मार्च, देखो 25 मार्च 1948, ये सेकंड चरण की बात है। एकीकरण का ही सवाल है ये भी, लेकिन यहाँ कई ये कंफ्यूज हो जाते हैं। संयुक्त राजस्थान कि ये थर्ड स्टेज का, संयुक्त राजस्थान तीसरे स्टेज पे कहा गया था। लेकिन जब डेट दे दी हमें क्लियर कट 25 मार्च 1948, तो सेकंड चरण है, बाकी चाहे कुछ भी कह रहा हो। तो सेकंड चरण में कौन सी रियासत इसका हिस्सा नहीं थी? तो यहाँ पे शाहपुरा भी थी, बूंदी भी थी, प्रतापगढ़ भी था। और उदयपुर जो रियासत थी वो तीसरे चरण में मिली थी राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पे 5वें क्वेश्चन में राइट आंसर होगा डी, उदयपुर। छठा, बरखान स्थलाकृति, ये रेत के टीलों को, जो रेत के धोरे हैं उनको सूरतगढ़ साइड में बरखान, अर्ध चंद्राकार रेत के टीले बरखान कहलाते हैं। तो यहाँ से भौतिक विभाजन से, किस भौतिक विभाजन से संबंधित होंगे? तो मरुस्थलीय प्रदेश से होंगे, बिल्कुल, अर्धचंद्राकार टीले। नेक्स्ट 7वां, राजस्थान में माही नदी, ज्योग्राफी से माही नदी के बारे में पूछा है। किन जिलों की सीमा रेखा बताती है? तो पढ़ाते समय भी ये चीज क्लियर बताई थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सी, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा रेखा अमरोरू धार एमपी से निकलती है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा रेखा बनाते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके गिर जाती है। 2 बार कर्क रेखा को काटती है माही नदी। नेक्स्ट, हेला ख्याल, ये ख्याल गायकी कल्चर, खेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला ये कंपटीशन टाइप का करते हैं, इसमें गायकी कंपटीशन गायकी है। दौसा सवाई माधोपुर, यहाँ पे 8वें में राइट आंसर सी, दौसा सवाई माधोपुर। नेक्स्ट देखते हैं, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर, गुजरों के आराध्य देव हैं देवनारायण जी। और भीलवाड़ा आसींद, भीलवाड़ा गुजर बोपों द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। भीलवाड़ा आसींद में इनका मुख्य मंदिर है, मुख्य पीठ भीलवाड़ा आसींद। बीकानेर की किस राजकुमारी को मात्र 16 साल की उम्र में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था निशानेबाजी में? तो ये थी राज्यश्री कुमारी। 1968 में मात्र 16 साल की उम्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राज्यश्री, बीकानेर राजघराने की राजकुमारी। कौन सा विलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? देखो, ये प्राचीन, सबसे प्राचीन की बात करते हैं। इसमें 11वें क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन 713 के आसपास है ये मानमोरी। बाकी कई
सबसे प्राचीन मानमौर्य 713 ईस्वी में। हिंदी ग्रंथ अकादमी में साफ साफ लिखा हुआ, जब भी आपको आंसर ना मिले हिंदी ग्रंथ अकादमी प्रीफर करें। अधिकतर क्वेश्चन मैं देख रहा हूं आप लोगों के हिंदी ग्रंथ अकादमी से जो भी टिपिकल क्वेश्चन है यहीं से उठाता है। तो यहाँ आपका मानमौर्य, और वो ऑथेंटिक सोर्स भी है हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो मानमौर्य का अभिलेख यहाँ चित्तौड़ के मौर्य वंश के बारे में है, और चित्तौड़ का प्रारंभिक जो चित्तौड़ का प्रारंभ माना जाता है वह मौर्य या मौर्य वंश से ही माना जाता है। तो यहाँ पे मानमौर्य 11वें में सी आंसर सही होगा। राठौड़ों की राजवंश की कुल देवी, राठौड़ राजवंश की कुल देवी पूछ रहा है यहाँ, तो नागणेची माता यहाँ पे राठौड़ राजवंश की, और आराध्य देवी चामुंडा राठौड़ों की। लेकिन अगर बीकानेर की बात करें तो वहां पे करणी माता आती है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य करणी माता है, और राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी चामुंडा, और राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागणेची। आराध्य देवी और कुल देवी अलग अलग हैं दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के, देखो यहाँ पे दो में कंफ्यूजन होता है, एक तो अकबर में, फिर इनके बाद में इनके पुत्र जहांगीर, इन्होंने भी चित्तौड़ में टकसाल स्थापित दोनों ने ही किए हैं, दोनों ही मिल जाएंगे हिंदी ग्रंथ में। तो दोनों ने ही टकसाल स्थापित किए। लेकिन ये जब कह रहा है कि चित्तौड़ विजय के उपरांत, तो यहाँ पे राइट आंसर अकबर होगा, सी। चित्तौड़ विजय के उपरांत अकबर ने वहां पे सिक्के चलवाए थे। पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा ओढ़ने का एक वस्त्र है, तो यहाँ पे परिधान हो जाएगा ये। पछेवड़ा परिधान, ओढ़ने का नहीं है, सॉरी, परिधान से रिलेटेड है ये। बम नृत्य, बम नृत्य अलवर भरतपुर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन में हमारे को अलवर दे रखा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा 15वें में अलवर। आनंद विलास की रचयिता बुक पूछ रखी है, हर पेपर में 2-3 बुक्स पूछता है। आनंद विलास के थे महाराजा जसवंत सिंह, जसवंत सिंह प्रथम। तो यहाँ पे 16वें क्वेश्चन में सही आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, हरि मेखला, यहाँ भी उसने बुक पूछी है। हरि मेखला आयुर्वेद से संबंधित किताब है, आयुर्वेद के बारे में जिक्र किया गया है, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया गया है, और इनका इसका राइटर माहूक है, ठीक है। नेक्स्ट, किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंच पाया है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से देखो बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ पे इसका पानी पहुंच चुका है। तो पाली जिले में इसका पानी पेयजल नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा डी, पाली। नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन, भेड़ की नस्ल भारतीय मेरिनो, किस भेड़ की नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है? तो देखो मेरिनो तो चोकला को कहा जाता है, यहां चोकला को मेरिनो कहा जाता है, लेकिन यहां ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पे या तो क्वेश्चन डिलीट होगा, या अगर मानेगा तो मगरा को मानेगा, ठीक है। वैसे भारतीय मेरिनो स्पष्ट लिखा है चोकला। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, यह क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप किया हुआ है। कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की डेजर्टिफिकेशन वाले चैप्टर में बताया गया था? डेजर्टिफिकेशन हमने ज्योग्राफी में ये पढ़ाया था, मरुस्थल का प्रसार, या तो इसमें यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। तो यहाँ पे 20वें में हमारा राइट आंसर होगा यूएनसीसीडी। मरुस्थलीकरण के प्रसार के ऊपर एक संधि है, उसे यूएनसीसीडी के नाम से जाना जाता है, मरुस्थल का प्रयाण मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए, ठीक है। राजस्थान में किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण? तो सबसे पहले जोधपुर ने 1910 में, फिर इसके बाद में अलवर ने 1935 में। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा डी, जोधपुर। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक भूजल ब्लॉक, ये जल संसाधन में यहाँ भी देखा था हमने कि भूजल ब्लॉक की कैटेगरी कौन सी नहीं है। भूजल की उपलब्धता के आधार पे कई कैटेगरियों में बांटा हुआ है जमीन को, अर्ध क्रांतिक, सेमी क्रिटिकल, सेफ
और ये अति संदोहित और न्यून संदोहित, ठीक है। अति संदोहित तो है जहां पे ज्यादा मात्रा में जल का दोहन किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें न्यून संदोहित हो, ठीक है। तो यहाँ 22वें में हमारा राइट आंसर होगा ए, न्यून संदोहित नाम की कोई कैटेगरी नहीं है भूजल से संबंधित। जैत सागर, जैत सागर है बूंदी में, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैत सागर पता होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये सॉरी एक ज्यादा आ गया दिखता है, सही है। 23 के बाद में 24 क्वेश्चन। संतों में कौन से संत का जन्म, ये मुसलमान कौन से संत थे, मुस्लिम संत कौन से थे, मुस्लिम धर्म में जन्मे? तो लालदास जी मेव जाति में जन्मे थे। ये अलवर में पूजे जाते हैं लालदास जी, चरणदास जी वहीं से हैं, लेकिन लालदास जी ये मेव जो मुस्लिम हैं इनमें जन्मे थे। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी। 24 के बाद में देखते हैं 25वां क्वेश्चन। किशोर सागर झील, ये कोटा की है किशोर सागर झील तालाब। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता को ज्यादा इसने वरीयता दी है बनिस्बत राजनीतिक स्वतंत्रता के, ठीक है। तो यहां देखो ये क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट कहीं से भी नहीं मिल पाया है। यहां देखो इसमें कमला स्वाधीनता, मेरे अकॉर्डिंग कमला स्वाधीनता आनी चाहिए, ठीक है। वैसे ये कहीं भी ऐसे लिखा हुआ या नेट पे कहीं पे भी ये हमने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कमला स्वाधीनता इसका राइट आंसर होगा। वीरांगना कालीबाई, कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रास्तापाल घटना है। रास्तापाल में नानाबाई सेंगाबाई खांट, जिसमें उनको बचाने के चक्कर में घास लेके आ रही थी कालीबाई, कहानी सुनी होगी, उसमें इन्होंने अपने गुरुजी को बचाने के लिए और पुलिस वालों ने इस पर गोलियां चला दी थी। तो रास्तापाल घटना से जुड़ी हुई है ये डूंगरपुर रास्तापाल। जाखम बांध, देखो दोबारा से हर पिछले कईयों में आ चुका है जाखम बांध, कईयों में इसकी नदी पूछ लेता है किस नदी पे, अब की बार यहाँ पे जिला पूछा है कि किस जिले में है। तो जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। 28वें क्वेश्चन में आएगा बी प्रतापगढ़, ये कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? देखो यहाँ पे आंवला बिल्कुल नहीं आता, तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने में काम आते हैं तो ये भी नहीं आएंगे, झाबुई हम जानते नहीं। हालांकि खस घास है जो इत्र बनाने के काम भी आती है और इसकी कूलर वगैरह में जो ठंडी हवा देने के लिए इसके पर्दे भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ 29 का राइट आंसर होगा खस घास, जो भरतपुर साइड में पाई जाती है। 30 कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है? ये राजस्थान पुलिस में भी सवाल पूछा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 किले, एक केवलादेव और एक हाल ही जंतर मंतर 8, और अभी एक और बना दिया गया है जयपुर परकोटा। इस तरह से 9 राजस्थान की साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है। तो यहाँ पे केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1984 में किया गया था, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये सम्मिलित है। नेचुरल साइट है ये, बाकी सब कल्चरल साइट के रूप में यूनेस्को में सम्मिलित की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग 44, उधर ऊपर श्रीनगर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, और राजस्थान में ये धौलपुर से गुजरता है, थोड़ा सा धौलपुर में लगता है। ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था हमने ये। पहाड़ी मृदा, देखो पहाड़ों में पहाड़ी मृदा उदयपुर, सिरोही, अजमेर कई डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो यहाँ पे उदयपुर, सिरोही और यहाँ पे अजमेर, तीनों सी और डी में दोनों में है ये चीजें, क्योंकि उदयपुर में भी पाई जाती है, सिरोही में भी पाई जाती है और अजमेर में भी पहाड़ी मृदा पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ज्यादा देखें तो उसके हिसाब से राइट आंसर सी होगा, ये सी। पहाड़ी मृदा उदयपुर और सिरोही ज्यादा सटीक है, ज्यादा मतलब मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। हालांकि सिरोही और अजमेर में भी मिल सकती है। चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है? 33वां क्वेश्चन है। तो ये कोटा सवाई माधोपुर,
चंबल नदी कोटा सवाई माधोपुर और उधर राजस्थान और एमपी की सीमा रेखा बनाते हुए यमुना नदी में गिर जाती है, यमुना की सहायक नदी। 34वें में लूनी और बेसिन, लूनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज किया है इसने, गोंडवार और गोंडवाड़ा। गोंडवाना क्षेत्र तो जब पृथ्वी की जो इस्तिला करती थी उसमें बनता है गोंडवाना क्षेत्र, भूखंड है ये पृथ्वी का। हालांकि लूनी नदी का जो क्षेत्र है वो गोंडवार, गोंड जनजाति के रहने के, उस समय बताया था नदी क्षेत्र में कि गोंड जनजाति के कारण इसको गोंडवार क्षेत्र भी कहा जाता है। तो 34वें में राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में टांका और खड़ीन परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें हैं। ये परंपरागत जल संरक्षण की टेक्निक्स हैं, टांका, खड़ीन, टोबा, नाड़ी, ये सब परंपरागत जल संरक्षण की टेक्निक है। किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन, सबसे ज्यादा पशुधन है बाड़मेर में। ठीक है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में। और राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक सबसे ज्यादा डेंसिटी पूर्वी इसमें पाई जाती है। 23% पे 39% जनसंख्या निवास करती है। तो 23% राइट आंसर होगा 37 का। कौन सा राजस्थान में प्रचलित मावठ के तौर पे जाना जाता है? मावठ सर्दियों की बारिश को कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागर से आने वाली जेट स्ट्रीम हवाएं। तो शीतकालीन वर्षा, 38 में राइट आंसर डी, शीतकालीन वर्षा को मावठ कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानी जाती हैं ये। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण, मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है। मरुस्थल का प्रयाण का मतलब है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल का मूवमेंट, मरुस्थल का बढ़ना। मरुस्थल का प्रयाण हिंदी में इसने थोड़ा सा समझने में नहीं आता, इंग्लिश में साफ दे रखा है। मरुस्थल का प्रयाण का मतलब है मरुस्थल का प्रसार। तो इसका संबंध किससे होगा? मरुस्थल का विस्तार हो गया। डेजर्टिफिकेशन प्रक्रिया, इसी को मरुस्थल का प्रयाण कहा गया है। इससे पहले इस पे डेजर्टिफिकेशन पे क्वेश्चन पहले पूछ चुका है यूएनसीसीडी, पहले हमने देखा था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। ये दोनों क्वेश्चन यहीं से है, मरुस्थलीकरण से। कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? तो जिप्सम देखो बाड़मेर और नागौर पट्टी में जिप्सम पाई जाती है। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे खूंटानी जो है ये पाली जिले में है। बाकी औरों का हमें चाहे आए या ना आए, अगर खूंटानी का पता है तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल रहा है, क्योंकि ये पाली में है और यही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है बाड़मेर में। तो यहाँ पे राइट आंसर डी। इस तरह से 40 क्वेश्चन जीएस के हमने डिस्कस किए हैं। आप सभी का धन्यवाद।